राम जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम। अब की राखिले हो गिरधारी, अब की बारी तुम्हारी प्रभु राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम सीताराम। भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। अरे कौन मुझसे बढ़कर पापी होगा इस संसार में। सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। अरे क्यों पतित उनसे कहे सरकार तुम तारो हमें। क्यों पतित उनसे कहे कि सरकार तुम तारो हमें। है पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। बिंदु विमलेश दुर्ग के दिल हिला दे क्यों न दीनानाथ की। दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े रघुराज भी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड। आकाश दीक्षित जय हो भैया। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जय सिया राम। आनंदम भव कल्याणम शुभम। बहुत बढ़िया रखो। आकाश दीक्षित बहुत सही समय डेली आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आप ही सहारा है आकाश दीक्षित, और तो बाकी कोई क्या सहारा नहीं पक्का। तो परमातुर विहंग पति आयो तब मोह पास।
और जात रहूं कुबेर ग्रह रहूं उमा कैलाश। अरे वाह, ठाकुर सुधीर सिंह, जय हो भैया। ठाकुर सुधीर सिंह जिंदाबाद। नारा लगा दे हम यहाँ। बड़े नेता या अधिकारी जब कोई और उनका नारा लागत है, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हो भैया, जय हो। देखो भैया, अब 1 से 2 हो। अभी मैं तुमने जहाँ कोई सी हुए रहो, ऐसी ना हो। चुपे बैठ रहो। तो भैया, भगवान शंकर जी भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती जी से कह रहे हैं, हम भगाओ वो तुम करती थे कि तुम भागे चले जो फिर ऊपर भगा के दिखाओ। ए सुनते हो, लड़के कब ने बुलाओ हुए, इका बुलाओ बने हुआ पाती तू उके उके तू रूमा के हमरे इसमें डिस्टर्ब कर रहा है। कथा नहीं कह दे, डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ हे नहीं, हम इनके मार दिया तो ये भाई तलाक से गिरी है जो है तो नहीं मुराहिन की सब उमा पाती तू भाव तो कथा नहीं कह दिया था कि हम कथा कह रहे हैं। उमा मुराही कर रही उमा तुरंत है वही देखो जाओ बहावत है, ये देखो जो बहावत तू पस नहीं है। हाँ चुप बैठो या कथा तो हो जाती हो। इनका सुने मजा नहीं आता तो अपन मुराही शुरू की है। अरे वो बहन गिरी और गिरी तो हम क्या करें। जाम वो जब पहले गिरा है, जाम हो गया है, वो छूट छोड़ा है। तो एक बार अगर फिर नहीं बोरी दे दी ना होती, सब बोरी तेरे तेरे बिछा देते, बोरी हटा लेंगे बस। चलो देखा जे जो है। तो भैया अब योगेन मिश्रा भी आ गए हैं और यश के मिश्रा अमोली कला। जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यश के मिश्रा अमोली कला, जय हो भैया मिश्रा जी, प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। और ठाकुर सुधीर सिंह लिख रहे हैं कि जय हो गुरु महाराज की। अब भैया हमारा चेला एको नहीं है, जब तक एको आधे चेला न बने तब तक गुरु कहाँ से हो जाए। अब भाई हम खुद चेला हन, अब चेला हम बनाई हूँ है नहीं, गुरु मंत्र दे, अब कम से कम 10,000 चेला बनाई, 10,000 चेला बनाई। अब मंत्र देख शुरू करी, लेकिन चेला ढूंढे न मिली है। अगर गुरु मंत्र चेलो गुरु अगर चेला बनाओ शुरू करें तो ज्यादातर हुआ चले जाए हैं गुरु रामपाल लगे, कहीं गुरु रामपाल लगे चले जाओ, ने आसाराम बापू खोज, ये सब तार दे हैं इनका, ये सब बड़े बड़े मतलब इनके पास वो है भवसागर तक ये सब तारे की इनके पास क्षमता है। और हमारे के यहाँ तो हम अपने के यहाँ नहीं समझ पाए थे तरबे की न तरबे, तो हम दूसरे के यहाँ कहाँ तारे के हमारे पास क्षमता है, हमका अपने नहीं समझ में आवत है कि हम तरफ की न तरफ। और ये लोग हैं तो इन लोगन के अगर गुरुमंत्र लियो तो भैया बताओ थे सीधा बैकुंठ रिजर्व है, रिजर्वेशन। तो भैया तुम्हारे बारे में कहाँ बोली चुप है यार, ये तो इनका ने लाया वासनी कथा के समय तो बिल्कुल इनका ने लेके आया, ये तो समझते, ये समझते नहीं। बोलो ना, तुम सामने बैठो जाए, हाँ बोलो ना फिर। तो भैया अब कथा श्री रामचरितमानस भगवान शंकर जी भोलेनाथ माता पार्वती से कथा सुना रहे हैं कैलाश पर्वत पर, और कह रहे हैं कि एक दिन मैं बड़ी आतुरता से चला जा रहा था कुबेर के यहाँ, और उसी समय रास्ते में हमें गरुण जी मिल गए, वो हमारे पास आए और मैं कुबेर के घर जा रहा था काम से, और तुम कैलाश पर्वत पर थी, तुम्हें नहीं मालूम। तो तेहि मम पद सादर सिरुनावा, अपुनियापन संदेश सुनावा, और सुनिता करी बिनती मृदुबानी,
और प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी, सुनीता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने तब आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको बड़े अपने प्रेम से वो जो संदेश सुनाया, जो संदेह था गरुड़ जी को, हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित फिर उनसे ऐसा कहा कि मिलहु गरुड़ मारग महमोही, अब कवन भांति समझाऊं तो ही। अरे तबहि होई जब संशय भंगा, और जब बहुकाल करिए सत्संगा, तबहि होई। कहा, हे गरुड़, तुम अब मुझे रास्ते में मिले हो और राह चलते हुए मैं तुम्हें अब किस प्रकार से समझाऊं। जो आपने प्रश्न किया है वो इतनी जल्दी प्रश्न का उत्तर इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। अतः सब संदेहों का नाश तुम्हारे तभी होगा जब तुम दीर्घ काल तक, यानी वर्षों तक, जब तुम दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। कि बिनु सत्संग अब विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आसानी से नहीं मिलेगा सत्संग। और जब तक सत्संग नहीं होगा दीर्घकाल तक, तब तक तुम्हारा संदेह गरुड़ जी जाएगा नहीं। और रास्ते में आधा घंटा 1 घंटा संदेह तुम्हारा दूर नहीं होगा। तो सुनियतः हरि कथा सुहाई, और नाना भांति मुनि जो गाई। और जही महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, संतों के साथ बैठ करके सत्संग में भगवान की कथा सुनी जाए। अरे जिसे मुनियों ने, संतों ने अनेकों प्रकार से गाया है, और जिसके आदि का, मध्य का और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु, जिसके आदि, अंत, मध्य और अंत तीनों प्रभु ही, भगवान श्री राम ही प्रभु हैं जिसके। अरे वाह भैया, जय हो जय हो जय हो। मोहित मिश्रा जय हो, और जयदीप तिवारी जय हो भैया, जय हो तिवारी जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखो बनारस से जयदीप तिवारी भी आ गए हैं, और मोहित मिश्रा मोली कला से। जय जय सीताराम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज तो आनंद आएगा। शंकर जी काशी अविनाशी, घट घट के वासी, भोलेनाथ स्वयं पधारे। जय हो जयदीप तिवारी, भगवान भोलेनाथ की नगरी से। आनंदम भव कल्याण मत शुभमस्त। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तबहि होई सब संशय भंगा, और जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं तुम्हारा संदेह आसानी में नहीं जाएगा, बहुत काल तक, बहुत वर्षों तक सत्संग सुनो, सत्संग करो, फिर संदेह दूर होगा। क्योंकि भगवान की कथा जो है ऋषियों मुनियों ने, संतों ने जैसे जैसे कही है कि नीति हरि कथा होत जहाँ भाई, पठाऊं तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा,
राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहने लगे कि गरुड़ जी, हे भाई, अरे जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। वहाँ प्रतिदिन सायं 4 बजे से 6 बजे तक कथा काकभूषुंड जी नीलगिरी पर्वत पर कहते थे, नियम। तो मैं तुमको वहीं भेज रहा हूँ, तुम जाकर उसे सुनो और उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह जो मन में है वो सब दूर हो जाएगा और तुम्हें भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम भी हो जाएगा। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, अति बिनु मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मोह गए, ये भैया बिना मोह गए, बिना भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता है। अरे सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती है। संत का संग न हुआ, साथ न हुआ, तो तुमको हरि भगवान की कथा, राम की कथा कोई संत के अलावा और कोई थोड़ा सुनावेगा। संत ही के द्वारा राम कथा सुनने को मिलती है। तो बिन सत्संग न हरि कथा, अत्य बिन मोह न भाग, यानी उसके बिना मोह भागता नहीं। राम हो। ए देखो तो मोटर चला दी नहीं यार, ये तो कहा उनका लेके आओ तो काहे। अच्छा, कि तेहि बिनु मोह न भागे, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। देखो, उसके बिना मोह नहीं भागता है। किसके बिना? हरि कथा, भगवान की कथा को सुनने को नहीं मिलती है। और जब तक सुनो ना, मोह भागता नहीं है। और मोह के गए बिना, जब तक मोह नहीं चला जाएगा, तब तक भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ यानी अचल प्रेम नहीं होगा। और मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, राम सिया राम जय जय राम राम। राम मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, अज्ञे किए जोग तप ज्ञान विरागा। किए जोग अतप ज्ञान विरागा, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रह काग भुसुंडी सुशीला। भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने कहा गरुड़ जी से कि देखो, बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। प्रेम नहीं है और योग है, तप है, ज्ञान है, वैराग्य है, सब कुछ है, भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना। जय हो भैया, जय हो धीरज गुलसिया डीजे, जय हो, जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम, जय हो आनंदम भव कल्याणम शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मोहन, अरे मिले न गंगा जमुना, मिले न सरस्वती नहाए। गंगा यमुना सरस्वती चाहे तो न नहाओ त्रिवेणी, मिलेगा नहीं।
और प्रेम सिंधु में जब डूबे तब प्रभु की झलक लखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन, यही भगवान शंकर जी भोलेनाथ कह रहे हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहें रह काग भुसुंडी सुशीला। तहें रह काग भुसुंडी सुशीला। हाँ जाओ। बड़ा बंदा है। हाँ ठीक। वो भर ले है ना, उठाने के कारण पकड़ाओ। ठीक, जाओ जाओ, उनका डाल दे। हाँ। कि तहाँ रह कागे भुसुंडी सुशीला। तो बिना प्रेम के केवल तो बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए जाओ और वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नीलगिरी पर्वत है। वहां परम सुशील कागभूषुंड जी महाराज रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुनहि विविधि विहंग बर। वह राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं, बहुत उम्र है उनकी। वह निरंतर लगातार प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं। नीलगिरी पर्वत पर निवास स्थान है और जिसे भांत भांत के श्रेष्ठ पक्षी उसको कहते हैं जो राम कथा के सुनने के रसिया है, पक्ष में रहते हैं, वही पक्षी हैं, आदर सहित आते हैं। और नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंड जी कथा सायं 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा कथा कहते थे। तो वहां पर जो कथा के भगवान प्रभु के भक्त हैं वो आते हैं और सब लोग बैठ करके कथा सुनते हैं। तो आप गरुण जी वहीं चले जाओ। भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने कहा कि जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, अहो यह मोह जनित दुख दूरी। और मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, और चलो हरसी मम पद सिरुनाई। चलो हरसी। और वहां जाकर भगवान प्रभु श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनकी कथा सुनो। उनके सुनने से, कथा के सुनने से जो तुम्हारा मोह है उत्पन्न हुआ है और उससे जो दुख है वो दूर हो जाएगा। तुम जाकर के वहीं कथा सुनो। मैंने उसे जब इस तरह से सब प्रकार से समझाकर कहा तो वह मेरे चरणों में सिर नवा करके और बड़ा हर्षित होकर के चला गया। गरुण जी चल दिए। कहा अब रास्ता वहीं से बदल दिए, नीलगिरी पर्वत की ओर चल दिए। कि ताते उमा नमय समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई कीन्हि कबहु अभिमाना, सो खोवै चह कृपा निधाना। सो खोवै
हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं रघुनाथ जी की कृपा से उसके मर्म भेद पा गया था। मुझे मालूम हो गया था, उसका भेद मर्म भगवान की कृपा से मिल गया था कि उसने कभी अभिमान किया होगा। और जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं तो अभिमान देते हैं। अभिमान आया नहीं कि पतन हुआ। तो कछूते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, और समूझई खग खग ही कई भाखा। समूझई खग प्रभु माया बलवंत भवानी, और जाहि न मोह अवन अस ज्ञानी। जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण से मैंने उसको अपने पास नहीं रखा। भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं कि देखो, पक्षी की बोली पक्षी समझते हैं, खग जाने खगही की भाषा। हमने अपने पास इसीलिए नहीं रखा कि वहीं भेज दिया। है भवानी, इसमें प्रभु की माया बड़ी बलवती। ऐसा कौन सा ज्ञानी है इस संसार में जिसे वह न मोह ले। यानी ऐसा कोई संसार में कोई ज्ञानी नहीं कह सकता है कि जो भगवान की माया से प्रेरित न हो जाए, यानी मोहित न कर दे, सम्मोहित कर दे। कि ज्ञानी भगत शिरोमणि, और त्रिभुवने पति करि जान। और ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। ताहि मोह माया, जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान प्रभु श्री विष्णु भगवान के वाहन हैं गरुण जी, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया। प्रभु के इतने निकटस्थ होते हुए स्वयं भगवान के ड्राइवर गरुण जी, और उनको माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। मनुष्य, भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं कि नर पावर करहि गुमान, ताहि मोह माया नर। अरे उस मोह माया नीच मनुष्य मूर्खता बस अपना घमंड किया करते हैं। शिव बिरंची कहूँ मोहिय को है बपुरायान, अवश्य जिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अरे ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है, मनुष्य क्या चीज है जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोहित कर सकती है माया। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का केवल भजन ही करते हैं कि हे प्रभु, आप ही जानो, ये माया आपकी है। अरे गयो गरुण जहां बसई भुसुंडा, अमतिय कुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयो। देखी, अरे गरुण जी वहां पर गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंड जी रहते हैं, बसते हैं। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। पर्वत देखा कि उनका मन इतना प्रसन्न हो गया, दुखी था, प्रसन्न हो गया। पर्वत को देखते ही, स्थान देखते ही मन प्रसन्न हो गया। और जब उनके दर्शन किए तो सब माया मोह तथा सोच सब जाता रहा। ये माया मोह और सोच दर्शन
करते ही मात्र सब समाप्त हो गया। जय हो काकभूषण जी महाराज की जय। कि करी तड़ाग मज्जन जल पाना, और बट तर गयऊ हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुनई राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करने के बाद वह प्रसन्न चित्त से फिर उस बट वृक्ष के नीचे गए, जहां पर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए एक से एक बूढ़े से बूढ़े पक्षी आए हुए थे। राम कथा सुनने के लिए सब वृद्ध ही ज्यादातर, कहीं कथा होती है तो बूढ़े लोग ज्यादा पहुंचते हैं। बूढ़े लोग सत्तारी भी होते हैं। नौजवान है तो घर गृहस्थी में बंधा है, सब्जी नाई आटा डालने। बूढ़े लोगों को कोई काम नहीं हो तो वो ज्यादा पहुंचते हैं। बूढ़े लोग जितने हैं सब आए थे, कथा सुनने के लिए बैठे थे। और काकभूषण जी कथा की शुरुआत समय ठीक राइट टाइम 4 बजे करने जा रहे थे, और वही समय में यहाँ गरुण जी पहुंच गए। कि कथा आरंभ करई सोई चाहा, अते ही समय गयऊ खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर स्यौ बायस सहित समाजा। आवत देखी सकल खग। अरे भूषुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुण जी वहां पर जाकर के पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुण जी को आते जब देखा तो देख करके सब लोग काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज सब हर्षित हो गया, सब खड़ा हो गया कि जय हो प्रभु। तो हम लोगों के राजा अचानक बिना किसी संदेश, बिना किसी सूचना और गरुण जी पहुंच गए। सब लोगों ने बड़ा सम्मान किया। अरे वाह, हर्षित हो गया पूरा समाज। अरे अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुआसन दीन्हा। और करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोलेऊ कागा। मधुर बचन तब बोलेऊ। उन्होंने पक्षीराज गरुण जी का बहुत ही जबरदस्त आदर सत्कार, सम्मान और स्वागत किया। और फिर कुशल पूछ करके कि सब अच्छा है, पूछ करके बैठने के लिए बड़ा सुंदर आसन दिया। और फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी ने गरुण जी की पूजा की। और फिर मधुर वचन बोले कि नाथ कृतार्थ भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सो करऊं अब, प्रभु आयहु के ही काज। आयसु देहु सो करऊं अब। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से, काकभूषण जी कह रहे हैं कि आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। आप अब जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए? आप अपना कार्य बताओ, आप किस काम के लिए आए हैं? आप जो कहें मैं वही करूं। मैं आज धन्य हुआ। सदा कृतार्थ रूप तुम्हें, कह मृदु बचन खगेश। और जेहि के अस्तुति सादर, निज मुख कीन्ही महेश। जिनके अस्तुति सादर। पक्षीराज गरुण जी बड़े कोमल वचनों से कहा कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं। आप इतने स्वयं हैं, इतने कृतार्थ रूप कि हम आपकी पूजा करने आए हैं। अरे जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने मुख से गाई है, कही है।
अरे जिनकी बड़ाई भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने की है, तो आप से बड़ा धन्य और कौन है। मैं स्वयं कृतार्थ, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है। कि राम सिया राम जय जय राम, कि जही कई स्तुति सादर, निज मुख की महेश रामा सिया रामा। जय हो भैया कागभूषण जी महाराज की जय और गरुण जी की जय। अब आज तो भैया कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल होई 4 बजे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम। समाप्त।